सुनो, कौन हो तुम? क्या तुमने कभी विचार किया अथवा लोगों ने तुम्हें जो कहा उसे ही मान लिया? क्या आपने कभी महसूस किया कि तुम कौन हो अथवा दस्तावेज में लिखा है उसी को ही मान लिया? क्या आपने कभी गुरु घासीदास और भारत के संत महापुरुषों को पढ़ा है? और यदि पढ़ा है तो आपने क्या निश्चय किया है? क्या तुमने उन्होंने जो कहा उसे समझा है अथवा किसी और के कहे को मान लिया है? अगर आपने गुरु घासीदास जी को पढ़ा है और जाना समझा है, भारत के संत महापुरुषों को सुना है, तो यकीन करो तुम केवल मनुष्य हो। मनुष्य के अलावा शरीर से तुम कुछ भी नहीं हो। मानवता ही तुम्हारा धर्म है और मनुष्य को छोड़कर तुम्हारी कोई जाति नहीं। फिर तुम क्यों खुद को जाति में बांधकर अलग अलग महसूस करते हो? किसी को ऊंच किसी को नीच समझते हो? याद रखो, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता। मनुष्य के गर्भ से केवल मनुष्य का ही जन्म होता है। जो खुद को जाति भेद से श्रेष्ठ कहते हैं वो भी केवल मनुष्य हैं, जाति नहीं। जो खुद को आत्महीनता के कारणों से अथवा भूतकाल के उत्पीड़न के खातिर स्वयं को हीन, छोटा, दलित, शूद्र कहता है वह भी केवल मनुष्य है और कुछ नहीं। सुनो, इतिहासकार कहते हैं हम सभी के पूर्वज आदि मानव थे। तो आप खुद को आदि मानव क्यों नहीं कहते और समझते? क्योंकि आपने प्रगति कर ली है इसलिए। तो फिर आप जाति को कब छोड़ेंगे? कब स्वयं को केवल मनुष्य हूँ बोलोगे? क्या आपको विज्ञान के आविष्कार दिखाई नहीं देता? क्या इसका फायदा केवल जाति विशेष के लोग ले रहे हैं अथवा विज्ञान सभी मनुष्य के लिए है? क्या कोरोना ने तुम्हारी जाति देखकर अपना शिकार बनाया है अथवा आपको अमुक जाति वर्ग का समझकर छोड़ दिया? क्या जन्म, दुर्घटना, मृत्यु तुम्हारी जाति और वर्ग तथा धर्म को देखकर आती है अथवा यह सभी मनुष्य के साथ होता है? यदि सभी मनुष्य के साथ होता है तो क्यों खुद को स्वर्ण, दलित समझते हो? क्या ये मनुष्य नहीं होते?